नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं अभी बाबा और हम बिहार की राजनीति से संबंधित कुछ बातें करेंगे। एक खबर आ रही है जो कि आज पूरे दिन ट्रेंड में रहने वाली है, जो कि मुकेश साहनी को लेकर है। मुकेश साहनी महागठबंधन में है और मुकेश साहनी ने एक बार फिर से चुप्पी तोड़ दी है। हालांकि आपको बता दें कि वह दिल्ली में है और वह चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ कहे हैं और किस संदर्भ में ये सभी बातें सामने आ रही है, हम बाबा से जानते हैं। बाबा, क्या कुछ हो रहा है? मुकेश साहनी ने सामने आ रही है बातें कि मुकेश साहनी चुप्पी तोड़ दी है, क्या हो रहा है? राकेश, लगातार जिस तरह से महागठबंधन में साथियों का आना जाना लगा हुआ है, जिस तरह से पहले शुरुआत कर दी थी जीतन राम मांझी ने, उसके बाद से फिर आपने देखा कि बहुत तरह के प्रयास हुआ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही थी। इस पर कई दौर की बातचीत आपस में हुई, लेकिन आरजेडी के साथ नहीं हो सकी। आरजेडी ने भी नियुक्त कर दिया था जगदानंद सिंह को कि वो बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे और सीट शेयरिंग पर अपने साथी दलों से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जगदानंद सिंह से बात करने के लिए कई दौर में आरएलएसपी, वीआईपी और कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया। बातचीत क्या हुई ये तो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जगदानंद सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अपना स्टैंड क्लियर कर दिए हैं, अब बाकी का फैसला उन लोगों को लेना है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि हम जो 243 सीट हैं उसके अलावे और क्या कर सकते हैं, सीट तो बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। और जिस तरह की स्थिति है, जो जनाधार है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से जो जिसकी हिस्सेदारी बनती है, हमने उस हिसाब से सभी लोगों को समझा दिया है। अब ऐसी स्थिति में भी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं बनती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रयास अपना कर रहे हैं, हम प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, सबके लिए हमारे दरवाजे हमने खोल के रखे हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि यही बात लेकर के जब बातचीत, आपको याद होगा कि आरएलएसपी के सुप्रीमो मिल करके आए थे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चाय मीठी है लेकिन क्या हो गया 2 दिन के बाद कि उनको चाय फीकी लगने लगी। बिल्कुल। अब उसके बाद एक तरफ जहां वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का कोई मामला ही नहीं है, हम कम सीट पर भी तैयार हैं महागठबंधन को, चूंकि लड़ाई हमारी बड़ी है, हमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से लड़ाई लड़नी है, 15 साल के कुशासन को समाप्त करना है। फिर वो ये भी बात कहते हैं जंगल राज और कुशासन से दोनों हमें ये करना है, और इस बात को लेकर के वो कहते हैं कि सफोकेशन फील कर रहे हैं, हमें नहीं रहना है। अब उसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हम सबको समझा लेंगे, लेकिन कांग्रेस भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोऑर्डिनेशन बन चुका है, और कोऑर्डिनेशन वास्तव में कोऑर्डिनेशन नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तुरंत आरएलएसपी का बयान आ जाता है। लेकिन वीआईपी इसमें एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा। वो सीधी तौर पर यह भी मानती है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री का एबिलिटी है, मुख्यमंत्री बनने का उनमें सारा हुनर है, सारा गुण है, और वो उसका समर्थन भी करती है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का नया स्वरूप जो सामने आ रहा है कि जिसमें कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पा रही है, आरजेडी तो पूरी तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। हमने आपको बताया भी था कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है लालू प्रसाद ने दे दिया है, अब उसमें स्वीकार है तो ठीक है, नहीं स्वीकार है तो आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल। इन सब बातों को लेकर के अब स्थिति सामने आ रही है कि वीआईपी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम दिल्ली में कोऑर्डिनेशन का प्रयास कर रहे हैं। अहमद पटेल से उनकी बातचीत हुई है, और सेकंड जो घटक दल है कांग्रेस, बेसिकली सारा गेम जो है अब कांग्रेस के पाला में आरजेडी ने डाल दिया है। आरजेडी का कहना है कि भैया हमारा 150 सीट है, इसको आप छोड़ दीजिए, 143 से 150 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए, बाकी के 100 सीटों और 90 सीटों में आपको जिसको जो बांटना है बांट दीजिए। यहीं पर जाकर के बात अटक गई है, और कांग्रेस भी ये नहीं चाहती है कि वो पिछली बार से 141 से कम में लड़े। हालांकि वीआईपी ने अभी भी संभावनाएं व्यक्त की हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। वीआईपी के लाख दावे के बाद भी स्थिति अभी कमोबेश यही है कि अंत में फैसला चाहे जो हो जाए, लेकिन दोनों ही खेमे में तराजू बराबर पड़ने पर अटका हुआ है। महागठबंधन में रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, और अंततः तीसरे मोर्चे में भी शामिल हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जितना ज्यादा उन्हें मान सम्मान मिलेगा या फिर उनसे बातचीत होगी, उसी के आधार पर सब कुछ तय होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि आरजेडी अपने स्टैंड से जरा भी इधर से उधर होने वाली नहीं है, क्योंकि आरजेडी के पास सीधे सीधे वो दिमाग है, और उसका ध्यान भी है 2015 में जो उसने समझौता नीतीश कुमार के साथ किया था, और नीतीश कुमार ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। इस बार इसी डर से
आरजेडी चाहती है कि फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन फैसला को निर्णायक स्थिति में वो अपने हाथ में रखना चाहती है, और यही कारण है कि कोऑर्डिनेशन से लेकर के दुनिया जहान सारा वो अपने पास रखना चाहती है। कोऑर्डिनेशन की बात होते होते साल भर हो गया, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बना। अब स्थिति यह है कि मुकेश सहनी जितनी भी बातें कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आरएलएसपी का भी साथ हमको मिलता रहे। आरएलएसपी कहीं नहीं जाए, कांग्रेस तो कहीं जा नहीं रही है, वाम दल आना चाहते हैं वो भी आ जाए, हम भी रहें, और आरजेडी के साथ मिलकर के हम लोग एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें। लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, और मुकेश सहनी के बातचीत में थोड़ा सा जरूर ठहराव नजर आ रहा है कि अभी जब फैसला हो जाता तो उनके बोलने का अंदाजा कुछ अलग होता, वो अंदाजा नजर नहीं आया है। बिल्कुल जी। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है महागठबंधन को लेकर, जो लगातार जो है अभी पार्टियों का अंदर बाहर जाने का जो है, जैसे पहले जीतन राम मांझी बाहर चले गए, उसके बाद अभी भी संशय बना हुआ है कई पार्टियों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कई सारी बातें हो गई। हालांकि तेजस्वी यादव जो राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो उनके पक्ष से साफ कर दिया गया, स्टैंड क्लियर किया गया है कि अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। और अगर हम आरएलएसपी की बात करें तो आरएलएसपी या फिर अन्य जो घटक दल हैं सभी की बात करें तो यहाँ सम्मान की बात हो गई है। जिसको ज़्यादा सम्मान मिलेगा वहाँ रुकेंगे, अगर नहीं मिला तो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो जो भी अगर कुछ भी अपडेट आता है, मुकेश सहनी जैसे अभी फ़िलहाल अब वो मुखर होकर बोल रहे हैं, अभी बातें रख रहे हैं। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी के सपोर्ट में मुकेश सहनी लगातार आ रहे हैं, तो अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।